कुमार स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल सतीश 9560 पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जिसका नाम है चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण। हालांकि जो चंद्र ग्रहण एवं ग्रहण जो ये टॉपिक है, इससे से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वह 2 से 3 आता है। यानी कि यूपीएससी या आईएएस के व्यू से देखिएगा तो इससे जो क्वेश्चन आएगा वो एक अभी आ सकता है या 2, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए हम आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमारे जो एग्जाम होता है उसमें एक एक क्वेश्चन कितना मायने रखता है। ठीक है, तो आज मैं इसी पे बात करूंगा और बिल्कुल दिमाग को फ्रेश करके और कंसंट्रेशन के साथ इसको पढ़िएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे परिभाषा मैं पहले लिख दिया हूं ताकि समय ना लगे वीडियो में। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जो चंद्रमा है, यानी कि जो सूर्य और पृथ्वी है उनके बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचती। समझे कुछ? यानी कि जो सूर्य और पृथ्वी है इसके बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण पूर्ण यानी पूरा हो सकता है या आंशिक यानी कुछ समय के लिए भी हो सकता है जब चंद्रमा का स्थिति पृथ्वी और सूर्य के सीधे रेखा के बीच में हो। यानी चंद्रमा की जो स्थिति है वह पृथ्वी और सूर्य उन दोनों के जो सीधे रेखा होते हैं उनके बीच में हो तो यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होंगे। यह स्थिति अमावस्या को होती है। यह जो स्थिति होती है किस दिन को होती है? अमावस्या को, किंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा की जो कक्षा तल है उनके बीच में कितना 5 डिग्री का अंतर आता है। तो चलिए हम इसके अनुसार पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद में हम उसको समझते हैं। तो यहां बोल रहे हैं सूर्य और पृथ्वी, तो मान गए कि ये हमारा सूर्य है। क्या है? सूर्य है। यहां पे हम मान लेते हैं पृथ्वी है। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है? पृथ्वी है। ठीक है, तो यहां से एक रेखा इधर जाती है। ठीक है, पृथ्वी के पास, माने किरण जो है पृथ्वी के पास जा रही है। नहीं हुआ, सॉरी। ये क्या हमारे? पृथ्वी का जो कक्षा अपने कक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। अपने अक्ष तल के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का, 66.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया परिभाषा है सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। क्या आ जाता है? चंद्रमा। मान लीजिए कि सूर्य हो गया और एक पृथ्वी हो गया, तो यहाँ पे चंद्रमा आ जाती है। चंद्रमा आती है तो ये जो सूर्य का प्रकाश है वो पूरी तरह pृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। देखिए यहाँ पे जब आएगा तो इस भाग वाले भाग पे तो नहीं पहुंचेगा ना प्रकाश, ये तो रिक्त रहेगा ना। क्या? रिक्त। अर्थात जब सूर्य से जब प्रकाश जाएगा पृथ्वी पर तो यहाँ चंद्रमा रुकावट बन रहा है। क्या है? चंद्रमा रुकावट है। मान के कि हम एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं
मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, मार्कर को समझिए, ये हमारा मार्कर क्या है, ये पृथ्वी है। तो मान लीजिए कि हम इसको चंद्रमा, जो डस्टर है इसको हम चंद्रमा मानते हैं, तो अगर हम इसके बीच में लाते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर इतना, जितना दूर में ये चंद्रमा है उतना दूर में नहीं पड़ेगा, बाकी सभी भाग में पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे चंद्रमा है तो इसके विषुवत रेखा पे, यहाँ ये जो विषुवत रेखा है इस पे नहीं पड़ेगा, विषुवत रेखा से ऊपर, यानी कि ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के पास पड़ता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सूर्य ग्रहण कहेंगे। ग्रहण साथ नोट कीजिएगा, सूर्य ग्रहण कहेंगे। अर्थात जो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि बीच में एक रेखा समांतर, ये हमारा रेखा है विषुवत रेखा, देखिए एक ये रेखा है, अगर इन रेखा के बीच में, ठीक बीच में यानी समानांतर बराबर अगर चंद्रमा आ जाती है, जब चंद्रमा आ जाती है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सूर्य ग्रहण कहेंगे। सूर्य ग्रहण इसलिए कहेंगे क्योंकि उस समय जब चंद्रमा जो है बीच में है तो चंद्रमा जो बीच में है वो सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये बीच में अवरोध खड़ा उत्पन्न कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगी, उस समय अंधेरा, थोड़ा अंधेरा टाइप है, यानी बादल जैसे घेरा रहता है उसी तरह पड़ा रहेगा। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी कारण कभी कभी जो सूर्य जो होता है इसके चारों तरफ एक रंगीन प्रकाश निकलती है थोड़ा, जिसे देखने पर आंखों की बीमारी होती है। आंखों बीमारी होती है, आंखों की बीमारी तो समय देखने पर, जब सूर्य को समय हम लोग देखेंगे तो समय क्या होगा, आंखों का बीमारी होती है। यह क्या होती है, यह जो सूर्य ग्रहण है यह पूर्ण हो सकता है, यानी कि यह कुछ समय 2 घंटा 4 घंटा के लिए भी हो सकता है, तो इसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। अमावस्या क्या होती है, अमावस्या को पूर्ण सूर्य ग्रहण होती है, परंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं, यानी कि अगर हर एक साल अमावस्या आ रहा है तो उस समय हर एक अमावस्या को नहीं होगा, वो एक ही अमावस्या कभी कभी होती है। और इसके आगे यहाँ पे लिखा गया क्या कि आंशिक भी हो सकता है। आंशिक यानी कि जब मान के हमारा सूर्य है और एक पृथ्वी है और बीच में चंद्रमा आ जाती है, तो ये समांतर रेखा है, माने कि एक रेखा में दोनों है, तो यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा नीचे आएगी या थोड़ा ऊपर आएगी, तो इससे जो पृथ्वी के कुछ भाग पे प्रकाश जाएगा, इसमें तो पूरे भाग पे प्रकाश नहीं जाएगा, लेकिन इस समय जब जो चंद्रमा है थोड़ा समांतर रेखा के नीचे, यानी कि यहाँ पे होगी चंद्रमा, तो इस जगह पे जब चंद्रमा होगी तो उस समय जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर कुछ जाएगा, यानी कि जब कुछ जाएगा तो उस समय जो हमारे जो ग्रहण बोलते हैं, यानी आंशिक छोटा ग्रहण होगा कुछ समय, यानी कि आधे घंटे यानी 30 मिनट 15 मिनट या ज्यादा 1 घंटे तक हो सकता है। इससे ज्यादा आंशिक सूर्य ग्रहण जो है वो नहीं होता है। तो ठीक है, तो इतना बात आप लोग समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो वीडियो को आप फिर से चलाकर इसे देख सकते हैं और हमें भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और इसमें हम बात करेंगे किसी चंद्र ग्रहण का। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार और बता दूं, इस परिभाषा को समझा दूं। इस परिभाषा है कि जब सूर्य और पृथ्वी, यानी कि ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है, ठीक है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा है, यानी कि ये चंद्रमा आ जाती है, तब पृथ्वी सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा को टकराएगी। यहाँ पे जो मुख्य प्रकाश है चंद्रमा को टकराएगी, कुछ इससे आगे जाएगी, कुछ इससे क्या होगी, आगे जाएगी, ऐसे होगी। तो इस समय जो सूर्य की प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है। हम दोबारा समझा रहा था कि आप लोग समझ में, पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है, तो इसे हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। सूर्य ग्रहण, इसे हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण पूर्ण हो सकती है या आंशिक हो सकती है, अर्थात ये पूर्ण भी हो सकता है। और वहीं जो समांतर रेखा है, समांतर रेखा से नीचे चंद्रमा रहेगी थोड़ा, तो इस समय प्रकाश कुछ सूर्य पे पड़ेगी, यानी कुछ भाग में प्रकाश जाएगी, तो इसे हम आंशिक बोलते हैं। यानी कुछ छोटे समय के लिए, यानी कि 15 मिनट 30 मिनट या ज्यादा से 1 घंटे तक हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग को
सूर्य ग्रहण समझ में आ गया होगा। और हम इसके आगे चलते हैं और हम लोग आप पढ़ेंगे चंद्र ग्रहण। ठीक है, लगातार बने रहिए। चंद्र ग्रहण, ठीक है। चंद्र ग्रहण का कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, सॉरी, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा गया है, सॉरी, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, वहां पे क्या था, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाती थी, चंद्रमा आ जाती थी। कौन आ जाती थी, यहाँ पे है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, और जो हमारा सूर्य ग्रहण था उसमें था जब सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, तो यहाँ पे एक ही शब्द चेंज हुआ, क्या, पृथ्वी, चंद्रमा की जगह पर पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी की जगह पर चंद्रमा आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया, क्या है, छाया चंद्रमा पे पड़ती है। क्या पड़ती है, कभी कभी देखिए यहाँ पे हमारा भी छाया पड़ेगा, यहाँ पड़ रहा है ना, उसी तरह चंद्रमा पे पड़ती है। माने जब सूर्य और चंद्रमा जो होती है, उन दोनों के बीच में क्या है, पृथ्वी आ जाती है। मान के कि हम और आप, जैसे हम और हमारे जो कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है, इनके बीच में दूसरा कोई आ जाता है तो आप हमको देख नहीं पाइएगा, तो ये क्या होगा, ये अवरोध खड़ा होगा, तो उनका छाया आप पे पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ठीक है, और चंद्रमा पर जब पड़ती है तो यह स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है। क्या, चंद्र ग्रहण, यह जो स्थिति होती है जब छाया पड़ती है तो यह चंद्र ग्रहण। वहां पे प्रकाश नहीं ज्यादा था तो सूर्य ग्रहण, लेकिन यहाँ पे छाया जो पड़ रही है, इसे हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहलाती है। यह पूर्णिमा को होती है। पूर्णिमा में कभी आप देखिए, सुने होंगे कि लोग, पुराने समय के लोग कहते हैं क्या कि पूर्णिमा में जो नाग नागिन होते हैं वो नाच करते हैं। ठीक है, वो वही एक समय अमावस्या और पूर्णिमा, उस समय वो निकलते हैं। ठीक है, तो वहीं, तो उस समय आप देखिएगा पूर्णिमा में तो फुल चंद्रमा, यानी कि आप अभी देखिएगा तो ऐसे चंद्रमा को देखिएगा, ऐसे ही चंद्रमा रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही चंद्रमा आपको दिखेंगे। लेकिन उस समय जब आप देखिएगा तो पूरा क्या देखिएगा, पूरा ऐसे देखिएगा, यानी फुल। अभी आप इनका आधा ही भाग देखिएगा, इतना ही भाग देखिएगा, इतना भाग उनका क्या छुपा रहता है। तो उसी तरह, उसी को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। इसका हम चित्र बना रहे हैं, देखिए। ये हमारी चंद्रमा हो गई। ठीक है, ये हमारा सूर्य हो गया। चंद्रमा, मून। ठीक है, और यहाँ पे हमारी पृथ्वी आ गई, अर्थ। ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब यहाँ पृथ्वी आ गई तो इसका छाया जो होगा चंद्रमा के इस भाग में पड़ेगा। ठीक है, और चंद्रमा के इस भाग पे पड़ने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण हो कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है, लेकिन याद रखिएगा प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं। इन दोनों के कक्षा जो तल है इनमें 5 डिग्री का अंतर है। कितने, कक्षा तल। इनके कक्षा तल में कितने, 5 डिग्री का अंतर। तो बस इसको समझना बहुत इजी है, बहुत ही क्या है, बहुत आसान है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हो गया चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, तो हमको भी सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे वीडियो बनाते हैं फिर भी
बहुत मुश्किल आता है, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए और पढ़ते रहिए। हमारा जो चैनल है जिसका नाम है @9560, ठीक है, आप सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितना भी सब्जेक्ट है सबको आपको बारी बारी से मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस चैनल से बने रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, थैंक यू।